छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों और विभागों के प्रदेश अध्यक्षों की आज एक अहम बैठक होगी, जिसमें एआईसीसी से लोकसभा चुनाव के लिए मिले दिशा निर्देशों की जानकारी दी जाएगी और इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनावों में 3/4 बहुमत से जीत के बाद प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और पार्टी रणनीति और कार्ययोजना के मुताबिक काम में जुट गई है। राज्य में कांग्रेस सरकार ने के किसानों की कर्ज माफी, 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी, टाटा की जमीन वापसी, छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री जैसे जनहित फैसलों को आम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके, इसे लेकर भी रणनीति तैयार होगी। तो अब लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनावी रणनीति बननी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों और विभागों के प्रदेश अध्यक्षों की आज एक अहम बैठक होगी। और इस बैठक में एआईसीसी से लोकसभा चुनाव के लिए मिले दिशा निर्देशों की जानकारी दी जाएगी और इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस की आज एक अहम बैठक होने वाली है और क्या कुछ इस बैठक में किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सौरभ, आज कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है, क्या किस तरह से रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में तय की जाएगी? बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो कांग्रेस की जो मोर्चा है, प्रकोष्ठ है और संगठन है, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ये मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के हैं और ये सारे इनके जो पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो सारे आएंगे। और सबसे खास बात यही है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल 1 महीने में ही जो है, अभी 1 महीना कल होना है, इससे पहले की जो है किन किन कामों को कितना जो है आम जनों तक पहुँचाया है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उस पर कितना काम हुआ है, किस तरीके से जो काम हो गए उनको आम जनों तक कैसे ले जाया जा सके, उसके अलावा जो है लोकसभा चुनाव में किस तरीके से काम किया जाए। हालांकि भी एआईसीसी ने लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न जो समिति है उसका गठन किया है और उसकी पूरी कमान जो है भूपेश बघेल को मिली है और जो है और अन्य वरिष्ठ नेता इस पे। तो ये जो कांग्रेस की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहेगी कि किस तरीके से जो अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है राज्य में, वहीं केंद्र में मोदी की सरकार है, वो किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से मोदी की सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जो है जो आम जनों को जिसका फायदा नहीं मिला है, जिस पे भ्रष्टाचार ज़्यादा हुए हैं, जिस पे मोदी ने केवल 4 साल 7-8 महीने जो है पूरी तरीके से केवल वादों पे ही गुजार दिए और जो उनका मैनिफेस्टो था 2014 में वो पूरा नहीं हुआ। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से राहुल गांधी का क्या एक स्ट्रेटजी हो सकता है, किस तरीके से राहुल गांधी की सोच है, किस तरीके से आम जन और गरीब लोगों की बात को की जाए, वो पूरी तरीके से चर्चा होगी। वहीं जो सबसे खास बात यही है कि 1 महीने कल होने हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, तो कैसे किस तरीके से किसानों का कर्जा माफ हुआ, समर्थन मूल्य देने की बात कही गई। वहीं अभी किसानों का जो सब्सिडी मिलने वाला है, इसके अलावा बिजली बिल हाफ होना है, प्रॉपर्टी टैक्स हाफ होना है, इन सारी मुद्दों को लेकर भी चर्चा होनी कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनों तक पहुँचाई जाए बात। उसके अलावा जो है बीजेपी जो है अभी अटैकिंग मोड पे है कि किस तरीके से कांग्रेस मैनिफेस्टो पर काम नहीं कर रही है, उसको लेकर जो है सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र है उसमें ये चीज़ें देखने को मिली। वही अब जो है बीजेपी की भी रणनीति बन रही है कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, क्योंकि पूरा अभी ये आने वाला 3 से 4 महीना जो है मैनिफेस्टो को लेकर लड़ाई होगी। कांग्रेस कहेगी कि 2014 में मोदी ने जो लोकसभा चुनाव में वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो वही बीजेपी जो कहेगी कि कांग्रेस की सरकार ने केवल कुछ दिनों में जो मैनिफेस्टो को पूर्ण करने की बात कही थी वो वादे पूरे नहीं हो रहे। तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से आम जो सिनेरियो रहेगा अभी आने वाले 3 से 4 महीनों में कि मैनिफेस्टो में। और दूसरी बात कि 2019 के चुनाव है उसमें कांग्रेस और भाजपा कैसे मैनिफेस्टो ला रही है, तो उसके लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो लाने के लिए आम जनों तक सीधे संवाद कर रही है। इसको लेकर पिछले दिनों जो है एक दिल्ली से एआईसीसी से जो एक टीम आई थी और इस टीम में जो है पूरी तरीके से जो डॉक्टर हैं और एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लोगों से मुलाकात की थी कि इन वर्गों की अपनी क्या सुझाव है, अपनी क्या मांग है। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफ़ी हर समय कुछ न कुछ एक गवर्नमेंट के लिए रहता है, तो उनके लिए एक उनकी एडवाइस ली गई, उनसे सजेशन मांगे गए थे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस तो अपनी मैनिफेस्टो को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। तो आज की जो महत्वपूर्ण बैठक में हो सकता है कि जो मोर्चा प्रकोष्ठ और संगठन के जो पदाधिकारी
पदाधिकारी हैं उनसे भी एक सुझाव मांगा जाए कि किस तरीके से आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, क्योंकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस में 2 दर्जन से ज़्यादा जो है प्रकोष्ठ, मोर्चा और संगठन है और सभी की अपनी एक मांग रहती है, क्योंकि वो जो है जमीनी तौर पे जमीनी कार्य करते हैं। तो ऐसे में उनके पास एक डाटा रहता है कि आमजन क्या मांगते हैं सरकार से, क्या किस तरीके से उनकी एक डिमांड रहती है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से आज की जो बैठक है उसमें मोर्चा, संगठन और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। चलिए, तो आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।